भाई अगर आपके पास पैसा है तो कभी कभी सरकार आपके लिए नियम कायदा कानून भी बदल सकती है आपके ज़रूरत के अनुसार। जैसा कि अभी रिसेंट केस में हुआ है हमारे मोटा भाई के साथ में, हाँ मुकेश अंबानी के साथ में। अब देखो हुआ कुछ ये कि रिलायंस जियो का अगर आईपीओ आता है मार्केट में तो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से हिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर में डाले जाएंगे, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पाइक वगैरह बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देखी जा सकती है, मार्केट पूरा उथल पुथल हो सकता है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सेबी ने भाई साहब एक रूल ही पूरी तरीके से बदल दिया है ताकि रिलायंस का और हमारे मोटा भाई का, बोले तो मुकेश अंबानी जी का फ़ायदा हो सके। पूरी बात क्या है मैं बताता हूँ। देखो पहले किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो रूल के हिसाब से कंपनी को 5% जो शेयर है वो पब्लिक को देने पड़ते थे। यानी कि अगर इस हिसाब से अगर हम लोग समझेंगे तो जियो की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 12.5 से 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास में है। इसका मतलब उसका 5% हुआ 60,000 से 65,000 करोड़ के बीच में आता है। इसका मतलब ये कि 65,000 से भी बड़ा आईपीओ, 65,000 करोड़ से भी बड़ा आईपीओ हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ एक चीज़ और है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो यहीं पे है। अगर इतना बड़ा सप्लाई आता तो जाहिर सी बात है कि डिमांड के ऊपर भी प्रेशर पड़ता और शेयर प्राइस जो है वो गिरने का डर होता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी ने पूरी तरीके से रूल ही चेंज कर दिया है। अब नया रूल क्या है, अगर देखा जाए तो पहले जो 5% था वो अब उसको कम करके यानी कि 2.5% कर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से आधा। अब आधा होने का मतलब ये है कि जो आईपीओ के लिए वैल्यूएशन लगनी थी 60 से 65 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास में, अब वो घट के आ जाएगा 32,500 करोड़ या फिर 32,000 के आसपास, 32,000 करोड़ के आसपास में उसकी टोटल आईपीओ की वैल्यूएशन रह जाएगी। रिस्क भी आधा हो गया और एक तरीके से कहा जाए तो मार्केट भी स्टेबल रहेगी, मार्केट के ऊपर भी ज़्यादा बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात ये कि कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अपना आईपीओ लाने में सबसे ज़्यादा इजी होगा, यानी कि अब बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ दूसरी बात ये कि 25% शेयर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग से लाने का जो पहले का टेन्योर था वो था 3 साल, और अब इसको सेबी ने हटा के 10 साल का कर दिया है। इसका मतलब है कि रिलायंस जियो को हर तरीके से मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है और कुछ भी नहीं। तो एक बात तो साफ है कि 2026 में हमें रिलायंस जियो का भी आईपीओ देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात ये कि अब एनएसई की लिस्टिंग आसान हो गई है। तीसरी बात ये कि सेबी का सिर्फ एक नया रूल चेंज आईपीओ मार्केट में पूरी तरीके से खलबली मचा के रख सकता है, एक गेम चेंजर का काम कर सकता है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा।